हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से यह फ़ायदा होता है, जो 35 से 40 सेट करवाएंगे, अगर उतना आप कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किन टॉपिक से आता है और कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप 60% स्कोर आराम से ईजिली कर पाएंगे प्रीवियस ईयर के बेस पर ही। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि डैश तरल अवस्था में होता है। तो ये तो मतलब थोड़ा मोड़ा साइंस भी जान जाएंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई हिंदी का भी मतलब बात नहीं आने वाला। जैसे लिखा हुआ है संज्ञा शब्द से बताना है। सुंदरी, वह, कुछ और पारा। अरे तो भैया कौन सा इसमें तरल अवस्था? तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था। तरल यानी क्या हो जाता है? तरल यानी कि द्रव अवस्था। ठीक है, पानी के जैसा एकदम। तो तरल अवस्था में कौन होता है? पारा होता है। तो इसमें कुछ भी जानने लायक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा आपका? क्या भरा जाएगा इसमें? पारा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का देखिए जो दे रखा उसके बारे में हम डिस्कस कराते हैं आपसे। क्षितिज, क्षितिज का अर्थार्थ क्या होता है? क्षितिज का अर्थार्थ होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन प्रतीत होता है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अर्थार्थ तो जानते ही हैं, सभी कोई जानते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, उसके बाद एक लिख रखा और द्यो, यह धो नहीं लिखा है, यह द्यो लिखा, आधा द और यो लिखा हुआ है। ठीक है, द्यो। क्षितिज का अर्थार्थ हो गया पृथ्वी आकाश का मिलन। पृथ्वी आकाश का मिलन, पृथ्वी आकाश का मिलन। डिस्कशन देखिए, डिस्कशन देखने से आपको बहुत फायदा होगा। पृथ्वी आकाश का मिलन। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा? संपूर्ण लोक। यह पूरा जो लोक है वह क्या है? ब्रह्मांड ही तो है। देव, देव का अर्थात क्या हो जाएगा? देव का अर्थात हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। एक हमारा बच गया अंतिम वाला, जो बच गया देवलोक। यही तो होता है। क्या होता है? देवलोक। देवलोक का अर्थार्थ ही क्या होता है? स्वर्ग। और इसका लिखा देते देवलोक है, या हम कहें और क्या कह सकते हैं? सूरलोक कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? बैकुंठ धाम कह सकते हैं, बैकुंठ कह सकते हैं, बैकुंठ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? देवलोक, स्वर्गलोक तो ले ही रखा है, स्वर्गलोक लिख सकते हैं। स्वर्ग को क्या लिख सकते हैं? स्वर्गलोक। और इसको लिख सकते हैं देवलोक। देवलोक तो पहले ही लिख रखा मैंने। क्या बात समझ में आ गया? तो ये सभी इसका पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए का। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है देवलोक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। कहता है गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ। गंगा का तो पिछला क्लास में ही डिस्कस किए थे, क्या क्या होता है गंगा का। यहाँ पर लिखा कालिंदी में स्नान करना फलदायक होता है। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची है। कालिंदी बिल्कुल गलत बात है। काल गंगा ये भी नहीं है। वेदवती ये भी नहीं है। क्या पढ़ाए थे हम लोग? गंगा का देव नदी। क्या होता है? देव नदी। देव नदी। मंदाकिनी, और क्या बताए थे? मंदाकिनी। और क्या बताए थे? ये हो गया। भागीरथी, क्या बताए थे? भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, और क्या बताए थे? तो ये सभी इसके किसके पर्यायवाची होते हैं? गंगा के। ऑप्शन नंबर डी। तो यही सब याद करिए, यही सब पैटर्न पकड़ कर चलिए। देखिए आपका एग्ज़ाम इसी से ही बनेगा, क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते कहते हैं भारत देश में रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। अनुयायी, अनुयायी किसको कहते हैं? पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अनुयायी इंग्लिश में कहते हैं फॉलोवर। क्या कहते हैं? फॉलोवर। इसका विलोम बताना अनुयायी का। अनुयायी का अनुयायी का क्या हो जाएगा? तो इसका होता है जो आपकी प्रशंसा करे, अर्थात आपका पुजारी हो,
मतलब कि अनुगामी करने वाला आपका, जैसे कहते थे ना हम कि हम सभी गांधी जी के अनुयायी हैं, अर्थात उनके 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 जो पद हैं, उनके जो पद चिन्ह है उसके अनुसार हम लोग चलने वाले हैं, यही होता है अनुयायी, ठीक है ना। तो अनुगामी जो दे रखा है, पुजारी जो दे रखा है, प्रशंसक जो दे रखा है, ये सभी किसका है? प्रशंसक, प्रशंसक, ठीक है, ये सभी किसका दे रखा है? आपका अनुयायी का। तो कौन सा इसमें विलोम शब्द हो जाएगा? तो विरोध। विरोध मतलब कि अनुयायी मतलब उनका समर्थन करना, विरोध यहाँ पर विरोधी बात संबंध हो जाएगा, ठीक है, विरोध करना। आगे आता है, कहता वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, साधारण को अंडरलाइन करते हैं, अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द बताइए। साधारण का क्या बताना? विलोम बताना। साधारण मतलब कि कॉमन, लेकिन साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? साधारण। साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट लक्षण, यानी कि विशेष प्रतिभा, ठीक है। तो साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? विलक्षण। क्या हो जाएगा? विलक्षण प्रतिभा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं होगा? ये कठोर तो नहीं होगा भाई, कोमल का होता है, बड़ी का छोटी होता है, सामान्य का असामान्य हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलक्षण हो जाएगा, विलक्षण प्रतिभा के थे। समझ में आ गया? सामान्य मतलब कॉमन जैसा हो गया, और विलक्षण मतलब हो गया कि विशिष्ट। आगे आते हैं, कहता है दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। लिखा हुआ है पूज्य, पूज्यनीय लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको क्या बताना है? हमको बताना है किस भाग में अशुद्ध वर्तनीय है। तो हम तो लिखिए दिए, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। यही आपका वर्तनी गलत है। तो आपका कौन सा गलत दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, पूज्यनीय दिया हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, पूजनीय होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? आगे बढ़ते, कहता है कौन सा, अच्छा कहता है एक अर्थ बताना इसका, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो सिद्ध ना हो सके प्रमाण द्वारा, ठीक है। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो जो जो लिखा हुआ है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अचिंत्य, उसके बाद लिखा है अद्वितीय, अद्वितीय, उसके बाद लिखा हुआ है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, उसके बाद लिखा हुआ है अप्रमेय। क्या लिखा हुआ है? अप्रमेय। प्रमेय तो हम लोग पढ़ते आए हैं, 10 क्लास तक पढ़े हैं, पता चलता है प्रमेय क्या। यहीं से आप 1 नंबर और कमा सकते हैं अगर चाहेंगे तो। तो जो जो सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं अप्रमेय, ठीक है। अप्रमेय जो सिद्ध ना हो, जो सिद्ध ना हो सके। और जो लिख रखे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कहीं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो क्या बताएंगे। लिखा है जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य लिखा है ना, अचिंत्य, जिसका चिंतन ना किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके। आगे अद्वैत, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो। आगे अनिर्वचनीय, निर्वाचन, यानी कि इसका कह सकते हैं निर्वाचन के आयोग, निर्वाचन के आयोग कह सकते हैं, है ना। और अकथनीय भी कह सकते हैं। तो निर्वाचन के आयोग, निर्वाचन के आयोग, अयोग्य, 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 ठीक है। आधा ग होगा फिर यह होगा अयोग्य। तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा कहता है जो सिद्ध न किया जा सके, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रमेय, जो सिद्ध न किया जा सके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, कहता है जो अपनी जगह से ना डिगे। तो आंसर में ही तो दिख जाएगा आपको, आंसर मतलब क्वेश्चन से ही आंसर दिख जाएगा। इसके लिए उचित शब्द बताइए, उचित शब्द बताना है। जो अपनी जगह से ना डिगे, अडिग हो गया, खत्म कहानी। असीमित जो लिख रखा है,
असीमित का हम अ का मतलब ही बताते हैं न, तो असीमित का अर्थात न सीमा, मतलब जिसकी सीमा ना हो, अनंत हो, असीमित। आधार, आधार का क्या हो जाएगा? आधार और लिख रखा है अखंड, अखंड, अखंड का हो जाएगा आपका जिसका खंडन ना हो, तो न खंड क्या हो जाएगा? न खंड, जिसका खंडन नहीं हो। अडिग, न डिग, जिसे डिगाया न जा सके। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अडिग। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक सार्थक शब्द बताइए। एक सार्थक शब्द हम लोगों को बताना है जिसे पार करना कठिन हो। तो यहाँ पर शब्द दे रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए, पारंगत लिख रखा है। क्या लिख रखा है? पारंगत। तो जो अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अत्यधिक, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला, इसको कहते हैं पारंगत। दूरदर्शी, जिसे दूर का दिखता हो, दूरदर्शी अर्थात दूर का देखने वाला या दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला। आगे लिखा दूरस्तर। एक लिख रखा है दत्तक। क्या लिख रखा है? दत्तक। दत्तक का अर्थात क्या हो जाएगा? गोद लिया पुत्र। क्या हो जाएगा? गोद लिया पुत्र। और एक लिख रखा है दुत्तक, सॉरी दूरस्तर। दूरस्तर का ही अर्थात हो जाएगा जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बहती गंगा में हाथ धोना। भाई साहब, ये तो बचपन से ही मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं, तो मज़ा आ जाना चाहिए इसको देख करके। अवसर का फ़ायदा उठाना, यही होता है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, और कुछ बताने लायक है इसमें? नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। मतलब एक बात हम आपको क्लियरली बता दे रहे हैं। अरे भैया, आप 20 में से आराम से 12 प्लस क्वेश्चन कर जाइएगा। अगर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के समझ पा रहे हैं ना, तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। अरे अवकाश कब नहीं मिला है? छुट्टी कब नहीं मिली? अवकाश मतलब छुट्टी होता है। छुट्टी कब नहीं मिली है? रत रहने के कारण, यानी कि रत का अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रत का अर्थात क्या हो जाएगा? व्यस्त हो जाएगा। व्यस्त मतलब कि बिजी, इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम लोग कि बहुत बिजी है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? व्यस्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। आगे, लाल किला भारत की डैश इमारत है। कहता है इसमें शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इतिहास से जो संबंधित रखता है, इतिहास वाली बातों से संबंधित रखने वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास से संबंधित बात, इतिहास से जो संबंधित रखता है बात, उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। तो हम लोग बहुत ही पढ़े हैं, अगर अगर हम लोग जीके वगैरह पढ़ते हैं तो ये टर्म बहुत बार देखने को मिलता है, ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्थल। ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मात्रा चढ़ेगा तो भाई साहब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है आगे कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य को हटाना है और उसके जगह पर कुछ और लिखना है। सामान्य, सामान्य का अर्थात क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, सामान्य का अर्थात जिसमें कोई विशेषता ना हो, है ना। मामूली बात बोल सकते हैं, मामूली, साधारण, मामूली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? साधारण कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मामूली कह सकते हैं, साधारण कह सकते हैं, सामान्य। तो कहता है
कि सर्वोचित स्थान पर कौन आएगा सामान्य के जगह पर। तो कहता है प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का कैसा ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक तो होगा नहीं, लौकिक भी होगा नहीं, ठीक है ना, वो परे है ना, ब्रह्मांड से संबंधित हो गया लौकिक एक तरह से। साहित्यिक व्यवहारिक, तो साहित्यिक होगा नहीं, साहित्यिक के ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक भारतवासी को। जरूरी है कि जितने भारतवासी है सभी के पास साहित्यिक ज्ञान है, सभी साक्षरी हैं, नहीं। तो एक क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कम से कम, जो व्यवहार में लाया जा सके। आगे आते हैं, कहता है कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि से शुद्ध वाक्य, शुद्ध पहचानना है। अच्छा कहता है, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, हर चीज़ में लिखा हुआ है अग्रज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अग्रज। हर चीज़ में क्या लिखा हुआ है, अग्रज। तो अग्रज का मतलब समझ लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसानी हो जाएंगी। तो अग्रज का अर्थात क्या था, पहले जन्मा हुआ या बड़ा भाई, हम लोग पढ़े हैं, पहले जन्मा हुआ, पहले जन्मा हुआ, या तो इसका क्या अर्थात हो जाएगा, बड़ा भाई, या ज्येष्ठ भी हम लोग कह सकते हैं, ये भी एक तरह से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो अग्रज, तो कहता है अब यहाँ पर क्वेश्चन पकड़ते हैं और आंसर देते हैं इसको हम। क्या कहता है, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। अरे भैया अग्रज का मतलब ही तो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई भाई है, दो बार आ जाता भाई भाई, इस आधार पर गलत हो गया। अग्रज भाई एक साथ नहीं हो सकता था। रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, फिर से वही बात कह रहा है, मेरा बड़ा भाई है, नहीं, गलत बात है। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, फिर से अग्रज के बाद छोटा लगा सकता है, ये नहीं लगा सकते क्योंकि अग्रज का मतलब ही पहले और बड़ा भाई होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या कहता है, रघुवीर मेरा अग्रज है, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि पहले से जन्मा है और या तो उसका बड़ा भाई है, दोनों में से एक बात समझ में आता है। इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी आपको 1 नंबर एग्जाम में आसानी से मिल सकता था, क्योंकि ये कहावत तो आप पहले से ही सुनते आ रहे और कहते भी आ रहे कि ऊँट के मुंह में, जब आपको कुछ खाने को दिया जाता है, ठीक है, घर में कुछ अच्छा बनता है या कहीं भी कुछ और खाते हैं, तो कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब समझ में आता है ना, इसका मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में देना, ठीक है। तो ऊँट के मुंह में यहाँ पर जीरा देना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरा देना। समझ में आ गया, पान भरना नहीं हो जाएगा, पान भरना को हटा के हम लोग क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी, धनिया देना, पानी देना, नमक देना, ये सब नहीं होगा। आगे आता है, देखिए ये 5 क्वेश्चन तो मुट्ठी में समझ लीजिए, इतना हल्का दिया रहता है कि आप विश्वास करिए इसमें 5 से 5 आपको करना चाहिए। कहता है कि बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुंह से सुनने के लिए, अरे क्या सुनना चाहता है इंसान, नाम सुनना चाहता, प्रशंसा, बुराई कोई सुनना चाहता है, गलत बात है, निंदा कोई सुनना चाहता है, गलत बात है, हो गया 50-50 में पता चला। अरे नाम कोई सुनना चाहता है, गलत हो गया। प्रशंसा क्या सुनना चाहता है, सभी अपने मुख से, मतलब दूसरों के मुख से अपने बारे में क्या सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना सभी को पसंद है, बस मिलता नहीं है कि नहीं है, नहीं तो कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, दो नंबर का क्या कहता है। कहता है घोड़े को खोलकर बाहर गए, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। कौन वायु वेग से उड़ने लगा, बाबा। देखिए यहाँ भी ऑप्शन छाटते, आप ही छाटिए ना, ईमान से छाटिए। मनुष्य उड़ने लगा, गलत हो गया। बाबा उड़ने लगा, गलत हो गया। बैल उड़ने लगा, गलत हो गया। अरे भैया यहाँ घोड़ा का बात चल रहा था, क्या चल रहा था, घोड़ा का बात चल रहा था, तो घोड़े आंसर ना होगा, क्या बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। समझ में आया, कितना हल्का हल्का बात दे रखा है। 2 नंबर तो ऐसे ही कमा लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बोल रहे हैं। 2 नंबर तो आपको इसी तरह से मिल गया होगा। तीसरा देखते क्या आपके पास में है, तीसरा वायु से उड़ने लगा, डैश चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर डैश लौट गया। और 1 नंबर मिलेगा, आप देखिए, रुकिए, 3 नंबर का पहले डिस्कस करते हैं। डैश चाल देखकर, किसकी चाल देख, अरे भैया किसकी चाल देखकर होगा, यहाँ पर पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर डैश लौट गया। यहाँ पर पता चल ही रहा था कि घोड़े के बारे में कह रहा, तो किसकी क्यों वर्ड यूज़ करेंगे। मेरी चाल देखकर, गलत बात है। सबकी चाल देखकर, गलत बात है। अरे भैया ये भी बन जाएगा, तो किसकी, उसकी चाल देखकर, अरे यहाँ पर सर्वनाम यूज़ करा जाएगा, जो घोड़ा था उसके लिए ही यूज़ करा जाएगा, उसकी चाल देखकर। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है अब देखिए 1 नंबर तो और कंफर्म रखिए, समझ लीजिए कि चाल देखकर हृदय पर सांप लौटना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिएगा बिल्कुल याद आ रहा है। ये तो एक तरह से मुहावरा हो गया, सांप लौटना, तो सांप लौट गया। यहाँ से क्या क्या हटता है,
सांप रुक गया, सांप भाग गया, सांप छिप गया। गलत बात है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना हल्का था तो 3-4 नंबर तो इसी तरह से आप उठा लिए यहाँ पर इस वाला में। आखिरी देखते क्या कहता है। ठीक है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह देखिए मेरा मुंह से ही निकल गया लगातार, पढ़िए यहाँ से आपके मुंह से निकल जाएगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। खत्म हो गया सवाल। तो हम अपना अधिकार समझता था, मुझे अपना अधिकार समझता था, मैं अपना अधिकार समझता था। वह, यहाँ वह के बारे में ही बात किया जा रहा था, तो यहाँ पर सर्वनाम जो आएगा क्या आएगा, वह ही आएगा। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। प्रैक्टिस सेट करने से फ़ायदा होगा, आप यकीन मानिए। अगर इतना प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक तरह से बेस तैयार हो जाएगा, जिसके आधार पर आपका एक न्यू तैयार हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।